नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के नवंबर महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ये आप अपने नाम जहाँ अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं, और ये जो राशिफल है ये हमने गोचर के हिसाब से तैयार किया है। देखिए, इसमें हम बात करेंगे आपके बिजनेस की, आपकी जॉब की, आपकी फैमिली लाइफ की, स्टूडेंट लाइफ की, और साथ के साथ आप बात करेंगे आपकी हेल्थ की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस रिलेटेड पर्संस के बारे में। देखिए, बिजनेस के लिहाज से ये समय आपका बढ़िया रहने वाला है। कहीं पर भी कोई बहुत बड़ा इश्यू दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी बहुत परेशानियां तो हर एक को रहती हैं, तो आपको भी रहेंगी ही रहेंगी। बट आपको जो भी आप बिजनेस रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ कर ही लीजिएगा। देखिए, वैसे तो कुंभ राशि वाले बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं ना, कुंभ राशि के जातक, जो सोच समझ कर ही कोई भी डिसीजन लेते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ ही लेते हैं। बट आपको कहने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है कि कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। बट फिर भी कोई भी अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, चाहे आपने अपना नया बिजनेस शुरू किया है, चाहे आपने कोई भी काम किया है, चाहे कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई भी डिसीजन है सोच समझ कर लीजिएगा। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा। हर तरह के पॉइंट्स आपको देखने हैं, तभी आपको वो डिसीजन लेता है। पर जैसे नॉर्मली बोलते हैं ना कि नॉर्मली ज़्यादा लोग जो नेगेटिव सोचते हैं, तो आपको इस समय जरूरत है कि आप हर पहलू पर सोचें बिजनेस के, और तभी कोई भी नई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा अपनी बुद्धिमत्ता के साथ, अपने दिमाग के साथ। और कोई भी सोच समझ कर ही आपको किसी भी तरह का डिसीजन लेना है। विदेश से आने वाली कोई भी किसी भी तरह की परेशानी थी ना बिजनेस से रिलेटेड, आपकी अभी सॉर्ट आउट हो जाएगी, कोशिश कीजिएगा। और फाइनेंशियल गेन्स होंगे, पैसा भी आता रहेगा सारा महीना, मनी फ्लो आपका बना रहेगा। कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज दिखाई नहीं दे रही। इनफैक्ट बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका गोचर के हिसाब से। जैसा ये अभी दिखाई दे रहा है, तो बैंक बैलेंस बनेगा आपका, बढ़ेगा, और कर्ज भी उतर जाएंगे अगर आप चाहें तो। बैंक बैलेंस तो श्योर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और अगर नहीं बढ़ रहा है तो आपकी कुंडली में कोई दोष है, तो उसको आप एनालाइज करवाइएगा। कर्ज से छुटकारा मिल सकता है आपको अपनी। हाँ, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस समय ये है कि आपको अपने जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सीक्रेट्स हैं वो आपको रिवील नहीं करनी है, किसी को भी नहीं बतानी। क्योंकि देखिए, हर एक बिजनेस की कोई ना कोई सीक्रेट्स होती है, और स्पेशली आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसकी भी कोई भी पर्सनल बातें हैं आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। क्योंकि ये वो समय जब आपको कहीं ना कहीं से धोखा मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि आपका वो कोई अपना ही हो जो आपको धोखा दे, तो सोच समझ कर ही भूलिएगा। और जरूरत से ज़्यादा किसी के साथ भी कोई भी टॉपिक डिस्कस करने की ज़रूरत अभी नहीं है। स्पेशली आपकी जो सीक्रेट्स हैं वो आपको किसी के साथ भी नहीं शेयर करनी है, स्पेशली नवंबर मंथ में, ठीक है जी। अभी हम बात करेंगे जॉब की। तो जॉब वालों के लिए ये समय ठीक रहने वाला है। बट अगर आप अपना काम प्रॉपर रखते हैं, कंप्लीट रखते हैं, कोई भी आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो किसी भी तरह का कोई भी काम है, आपको उसको पेंडिंग नहीं रखना है, कंप्लीट करके रखना है, तभी आपको फायदा होने वाला है। अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है जी। मतलब कि केयरफुल रहना है, आपको सफलता मिलेगी, बट केयरफुल भी बहुत ज्यादा रहने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। एक तो आपको मन में भटकना आएगी कि चलो ये छोड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, दिस एंड दैट एंड वो। बट साथ के साथ आपको केयरफुल भी रहने की जरूरत है, शत्रु से सावधान रहना है। चाहे आप ये वो समय जब आपके कलीग्स आपका साथ देंगे, बट फिर भी आपको अलर्ट ही रहना है। क्योंकि हर जगह पे हर किसी का कोई ना कोई दुश्मन तो होता ही है, तो उसके प्रति आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। बाकी जॉब में कोई खास प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। इनफैक्ट अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं ना, चाहे आपकी जॉब चली गई थी, चाहे अभी आपने ढूंढनी शुरू किया, किसी भी तरह से जैसे आप जॉब ढूंढ रहे हैं ना, तो आपको एक बढ़िया सी जॉब तो मिल ही जाएगी। चैलेंजेस भी आपको साथ के साथ मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप ग्रो भी करोगे ही करोगे। आपको करना क्या है कि अपने काम जो है ईमानदारी के साथ करना है। बात करें फैमिली लाइफ की। फैमिली लाइफ के लिए आज से ये समय बढ़िया रहने वाला है। देखिए, स्पाउस के साथ थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, साथ के साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं। बट ऐसा कोई इशू नहीं है जो कि आपको
सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं आप, जहाँ जिसका कोई सोल्यूशन ना मिले आपको, ठीक है जी। और अभी हम बात करें अगर लव लाइफ भी आपकी बढ़िया ही रहने वाली, कोई बहुत बड़ा इशू दिखाई नहीं दे रहा है, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, आपकी जो भी जरूरतें हैं ना पूरी होती रहेगी, इतना फाइनेंस आपको आता रहेगा, अपनों का सहयोग मिलेगा, भूमि भवन वाहन का आपको सुख मिलेगा, कहीं कोई इशू दिखाई नहीं दे रहा है, अगर है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा 16 के बाद। शुभ मांगलिक घर में शुभ मांगलिक कार्य होने की योग दिखाई दे रहे हैं, बट आपको ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना है, कोशिश कीजिएगा सेफ ड्राइविंग की। अगर आपने ड्रिंक कर रखा है तो ड्राइव ना कीजिएगा, और अगर आप किसी भी तरह से ड्राइव कर रहे हैं कोशिश कीजिएगा आप ड्राइव ना करें, और ड्राइव कर रहे हैं तो सेफली ड्राइव कीजिएगा। मन में आपको शांति मिलेगी, थोड़ा सा आपको शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है, साथ के साथ सोसाइटी में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक ठीक रहने वाला है, कोई बहुत बड़ा इशू दिखाई नहीं दे रहा है, इनफैक्ट बढ़िया ही है सारा कुछ। हायर एजुकेशन वालों के लिए भी ये समय बढ़िया ही है, अगर आपने मेहनत की है तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, अगर आपने मेहनत की नहीं की है तो फिर आपको पता ही आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए गोचर है, चाहे अगर आपकी किस्मत है वो तभी फलित होती है जब आप उस पर वर्क करते हो, है ना। अगर आपने मेहनत की है तभी तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर आपने स्टडी नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो फिर उस पर आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मेहनत की है तो आपको सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के प्रति आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ये जो समय ऐसा चल रहा है कि आपको हेल्थ के प्रति थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देखिए आपको अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी अगर किसी भी तरह की एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल करवा दिया गया, आप कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।